गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं उन 6 फूड आइटम्स की बात करूंगा जो साइलेंटली आपके कोलेस्ट्रॉल को ऊपर बढ़ा सकते हैं। आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं, आप इन्हें कंज्यूम करते हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर की तरफ जाएगा। नो, कुछ सच्चाई है, उसको आपको समझने की जरूरत है। क्या आप तेज चलते हैं तो आपको सांस फूलती है? क्या आप तेज चलते हैं तो आपको चेस्ट में डिस्कंफर्ट होता है? क्या आप तेज चलते हैं तो आपको चेस्ट पेन होता है, या आपको बहुत सारी थकान आती है? अगर ये सब चीजें हैं तो ये साइलेंट साइंस हो सकती हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर की तरफ है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। कोलेस्ट्रॉल वास्तव में होता क्या है, जरा इसको समझिए। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस है। जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी की हर सेल में पाया जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल है कि खाने की बहुत सारी आइटम्स में होता है जो हम रोज कंज्यूम करते हैं। हमारी बॉडी खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाती है, यानी जो लोग कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते, इवन जो जानवर जो सिर्फ वेजिटेरियन है, जैसे एलिफेंट है, हाथी है, जो कोई ऐसी चीज नहीं खाता, उसे भी कोलेस्ट्रॉल है ब्लड में। इसका मतलब यह है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी आपके लिए प्रोड्यूस करती है, आपका लिवर आपके लिए प्रोड्यूस करता है। नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन बनाने के लिए जिम्मेदार है। जो कोलेस्ट्रॉल है विटामिन डी के जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में जो बाइल एसिड्स बनते हैं उनको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू फैलता है, और जो ब्लड के थ्रू इधर से उधर जाता है कोलेस्ट्रॉल, वो लाइपोप्रोटीन्स लेके जाते हैं। जो लाइपोप्रोटीन्स हैं ये 2 फॉर्म में होते हैं। नंबर 1 इज द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या जिसे एलडीएल के नाम से कहा जाता है, यही बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या एचडीएल ये गुड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है। जब इन दोनों का बैलेंस आपकी बॉडी में बिगड़ जाता है तब आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम खड़ी होती है, एंड ये नेगेटिव जो इफेक्ट है वो आपकी हेल्थ में दिखाई देने लगता है। नाउ, कोलेस्ट्रॉल आपकी जो हेल्थ है उसको कैसे प्रभावित करता है? मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर है, इन पर्टिकुलरली उसमें एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल ऊपर है, तो क्या होगा? आपकी हार्ट और हार्ट की आर्टरीज या धमनियां, उनके अंदर ये वास्तव में सरफेस पर चिपकना चालू हो जाता है और ये प्लेक फॉर्म कर देता है। तो ये चिपका और प्लेक फॉर्म बनता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। और एक बार ये प्लेक्स बने तो जो धमनी है या आर्टरी है वो हल्की सी नैरो होने लगती है, इन टाइट हो जाती है या हार्डन हो जाती है। जब ये नैरो होती है, हार्डन होती है, प्लेक हो जाता है, इसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और एक बार एथेरोस्क्लेरोसिस हुई तो जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, और ब्लड फ्लो अगर रिस्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा? आपका जो हार्ट है उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर रिस्ट्रिक्ट ज्यादा हुआ और ब्रेन की तरफ जो ब्लड जाता है वो रिस्ट्रिक्ट हुआ तो स्ट्रोक आने का खतरा हमेशा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका एलडीएल तो ऊपर की तरफ है और एचडीएल भी कम है, या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी कम है, या गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम है, तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए कि जो एचडीएल है वो आपका जो ब्लड है उसमें जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है ब्लड स्ट्रीम से उसको निकालने की ताकत रखता है। एक्चुअली जो एचडीएल है ये आपकी बॉडी में नेचुरल क्लींसर का काम करता है। ये आपको ऊपर वाले ने दिया हुआ है जो आपके ब्लड को क्लीन करके चलता है ना। अगर इम्बैलेंस हुआ तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम है या हार्ट या ब्लड वेसल की जो प्रॉब्लम है उनका रिस्क काफी ऊपर की तरफ जाता है। उन खाने की चीजों को ध्यान से देखिए जो साइलेंटली आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ ले जाती हैं और जो आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता है। नंबर 1 पर आते हैं प्रोसेस्ड मीट्स। आप सॉसेजेस खाते हैं, आप हॉट डॉग्स खाते हैं, आप बेकन खाते हैं, आप बर्गर्स खाते हैं जाकर। इन सब चीजों में जो सैचुरेटेड फैट और जो कोलेस्ट्रॉल है वो काफी ऊपर की मात्रा में होता है। जब आप इन्हें रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें प्लेक्स बनेंगे, और प्लेक्स बनेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, और एक बार इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो कार्डियक प्रॉब्लम होने का डर हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा जब आप इस तरह की चीजें खाते हैं तो इनमें बहुत सारे एडेड सोडियम और प्रिजर्वेटिव होते हैं। जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो आपके हार्ट की जो हेल्थ है उसको नुकसान करने की ताकत रखते हैं। नंबर 2 पर आते हैं फ्राइड फूड्स। जब फ्राइड फूड की मैं बात करता हूं तो फ्राइड चिकन की बात करता हूं, जो आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं उनकी बात करता हूं, जो रोजमर्रे में आप भजिया बना बना के खाते हैं उनकी बात करता हूं। ये जितने भी चीजें हैं ये बहुत
हाई टेम्परेचर जो ऑयल है उसमें कुक की जाती हैं और इसमें ट्रांस फैट्स काफी ऊपर की मात्रा में होते हैं। जो ट्रांस फैट्स होते हैं ये आपके एलडीएल का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं और आपका एचडीएल का लेवल नीचे की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल ऊपर गया एंड गुड कोलेस्ट्रॉल नीचे आया। और ऐसा जब होता है तो हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। जो फूड आइटम्स जिनमें लेवल भी लगा होता है कि ये ट्रांस फैट फ्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें बहुत सारे हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में कुकिंग की जाती है जो सिमिलर नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, जैसे कि ये हाई ट्रांस फैट ऑयल देते हैं। तो इसलिए आपको ग्रिल्ड चीजें इस्तेमाल करना चाहिए, बेक्ड चीजें इस्तेमाल करना चाहिए, स्टीम्ड चीजें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह की जो फ्राइड फूड है उससे बचने की जरूरत है। नाउ लुक एट द फुल फैट डेयरी। डेयरी आप रोज इस्तेमाल करते हैं, आप होल फैट मिल्क इस्तेमाल करते हैं, आप रोज बटर इस्तेमाल करते हैं, आप जो ब्रेड में बटर लगा के खाते हैं, आप रोज चीज इस्तेमाल करते हैं, इन बहुत सारे क्रीम इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि ये जो इस तरह की फुल फैट डेयरी है इसमें सैचुरेटेड फैट काफी ज्यादा मात्रा में होता है। ये आपका जो एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको बढ़ाने की ताकत रखता है। डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कैल्शियम प्रोवाइड करती है, ये आपको प्रोटीन भी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप फुल फैट डेयरी अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो अल्टीमेटली आपको कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ जाएगा और एलडीएल ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको नुकसान होगा। इसलिए आपको लो फैट डेयरी आइटम्स की तरफ जाना चाहिए और आपको प्लांट बेस्ड जो अल्टरनेटिव्स होते हैं जैसे आलमंड मिल्क है या सोय मिल्क है, इस तरह की चीजों पर ज्यादा जाना चाहिए ताकि आप इस तरह के फैट से बच सकें। नाउ लुक एट द रेड मीट। जो रेड मीट, चाहे आप लैम का मीट लें, चाहे बीफ का मीट लें, इनकी अपनी प्रॉब्लम्स है इन द सेंस कि इनमें जो सैचुरेटेड फैट है उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। और सैचुरेटेड फैट आप जानते हैं कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने की ताकत रखता है। जो रेड मीट है इस बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन एंड आयरन का, लेकिन आपको इसका जो कंजम्पशन है उसको कम करने की जरूरत है, नहीं तो ज्यादा सैचुरेटेड फैट जाएगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ जाएगा। आपको लीनर कट्स लाइक चिकन, टर्की एंड फिश इनकी तरफ ज्यादा जाना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर रेड मीट अलोन। नाउ लुक एट द बेक्ड गुड्स। जो आप रोज पेस्ट्रीज खाते हैं, आप रोज कुकीज खाते हैं, आप रोज केक खाते हैं, इनमें अल्टीमेटली क्या होता है, इनमें ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होती है, इनमें रिफाइंड शुगर भरी हुई होती है और ये दोनों मिला के अल्टीमेटली जो बनाई जाती है वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल में बनाई जाती हैं, जिससे आपका एलडीएल ऊपर जाता है और एचडीएल नीचे आता है। और आप जानते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा, तो आपकी हार्ट, आपके आर्टरीज दोनों परेशानी में जाएंगी। ये आपको समझने की जरूरत है। नाउ लुक एट द स्नैक फूड्स एंड पैकेज्ड आइटम्स। जो आप पैकेज्ड आइटम्स रोज खाते हैं, आप रोज चिप्स लेके खाते हैं, आप क्रैकर्स रोज खाते हैं, आप जो माइक्रोवेव पॉपकॉर्न हर बार जब आप जाते हैं थिएटर में फिल्म देखने के लिए तो आप बैठ के खाते हैं। कभी आपने सोचा कि ये कितना आपको नुकसान करती हैं? ये जितनी भी चीजें हैं वो वास्तव में सब ट्रांस फैट में कुक की जाती हैं। ये जो ट्रांस फैट है इसके अलावा सैचुरेटेड फैट इनमें काफी ज्यादा होता है। इससे आपका एचडीएल ऊपर नीचे की तरफ जाएगा और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इन अल्टीमेटली ये चीजें इन कॉम्बिनेशन अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो हार्ट की हेल्थ है इसको जरूर नुकसान करने की ताकत रखती हैं। इसलिए कि इनमें साल्ट की मात्रा भी ज्यादा होती है, इन बहुत सारी चीजों में शुगर भी एडेड होती है। तो इसलिए आपको ऑप्ट करना चाहिए कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, नट्स खाएं, लेकिन इस तरह के जो पैकेज जो आइटम्स हैं उनको मिनिमाइज करने की जरूरत है, नहीं तो आपको साइलेंटली आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर जाएगा, लेकिन आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इंबैलेंस हुआ, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ऊपर गया और गुड कोलेस्ट्रॉल नीचे आया, तो कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं या धमनियों की प्रॉब्लम्स हैं, इनके हमेशा बढ़ने की संभावना है। जैसा मैंने आपके सामने रखा, चाहे आप प्रोसेस्ड मीट्स इस्तेमाल करें, चाहे आप फ्राइड फूड इस्तेमाल करें, चाहे आप फुल फैट डेयरी इस्तेमाल करें, चाहे आप रेगुलरली रेड मीट खाएं, चाहे आप बेक्ड गुड खाएं, या जो पैक करके जो स्नैक्स आते हैं जैसे चिप्स हैं उनको आप रेगुलरली इस्तेमाल करें, ये अल्टीमेटली आपको इस समस्या में लाके खड़ा करेंगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइलेंटली आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, जो आपको पता भी नहीं लगता है। तो इसलिए इन चीजों से आपको बचने की जरूरत है, इन चीजों को आपको मिनिमाइज करने की जरूरत है, इन आपको फूड चॉइसेस उनको करने की जरूरत है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ऊपर की तरफ नहीं ले जाती। अल्टीमेटली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी कार्डियक प्रॉब्लम और आपकी धमनियों की प्रॉब्लम
इनको बढ़ाने की ताकत रखता है। तो इसलिए आपको ये फूड चॉइसेस ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ये 6 आपके सामने मैंने फूड आइटम्स रखे, ये वो ग्रुप्स हैं फूड आइटम्स के जो आपको अननोइंगली कोलेस्ट्रॉल देते हैं, और ये अननोइंगली जो आपको सैचुरेटेड फैट देते हैं, ट्रांस फैट देते हैं, अल्टीमेटली आपका बेड कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ जाता है एंड आप कार्डियक प्रॉब्लम की तरफ मार्च करने लगते हैं। तो अगर इस सच्चाई को समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प किया, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।